हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। चलिए आज हम लोग भाग के नियम का दूसरा क्लास लेकर आए हैं और इसको देखिएगा। अगर पहला क्लास नहीं देखे हैं तो इसको जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा पहला क्लास। इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। भाग के नियम में है ना 6, 8, 9, 10 और 11 ये सभी भाग के नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भाग के नियम। 6 के भाग के नियम स्टार्ट करते हैं कि 6 का भाग के नियम में क्या होता है और कैसे इसमें समझना है। किसी भी संख्या को देखकर उसमें 6 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके बारे में अच्छे से हम लोग जानकारी ले लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर दे रहा है वैसी संख्या जिसमें 2 तथा 3 से, कह रहा है कि वैसी संख्या जिसमें 2 तथा 3 से पूरा पूरा भाग लगता है तो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। यानी कि समझ लीजिए 6 से भागने का नियम क्या है कि जो संख्या 2 से भी विभाजित हो या 3 से भी विभाजित हो उसमें 6 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो आपको 2 से भाग लेने के नियम और 3 से भाग लेने के नियम जानना होगा। इसके लिए पहला क्लास हम बनाए हैं, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा 2 से और 3 से भाग लेने के नियम क्या होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 से भाग लेने के नियम और 3 से भाग लेने के नियम जानना जरूरी है। 2 और 3 से भाग लेने के नियम अगर आपको पता है तो 6 से भाग लेने के नियम भी पता हो जाएगा। तो 2 से भाग लेने के नियम क्या है बताए हुए थे हम कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है। 3 से भाग लेने के नियम बताए थे कि संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो उसमें 3 से पूरा पूरा भाग लगता है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम कि 6 से भाग कैसे लगता है। यहाँ से तो नॉर्मल है 6 के पहाड़ा में, जो 6 के पहाड़ा में उसमें 6 से पूरा पूरा भाग लगेगा यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये बड़ा बड़ा संख्या है, बड़ा बड़ा संख्या है, इसमें 6 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा किसी पता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये इतना बड़ा संख्या है, ये इतना बड़ा संख्या, इसको लास्ट का आगे देखिए, लास्ट में 2 है यानी कि 2 से तो भाग इसमें लगेगा। चलिए अब 3 से भाग लगेगा कि नहीं इसे देख लेते हैं। 8 1 9 छोड़ दीजिए, 9 पूरी जाएगा, जो 3 के पहाड़ा में आ जाएगा जोड़ने के बाद उसको छोड़ देना है। 7 2 9 छोड़ देना है, 5 4 9 छोड़ देना है, 6 3 9 छोड़ देना है, 7 2 9 छोड़ देना है। यानी कि सारा जो है जोड़ने के बाद 3 के पहाड़ा में आ रहा है, यानी कि इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो 2 से भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है, यानी कि पूरा संख्या में 6 से भी भाग लगेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 से भाग लगेगा, जोड़ देते हैं। 6 4 10, 10 नहीं पूरा, 10 के कितना होता है 1। देखिए 10 ऐसे हुआ, 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 और 0 1, 6 4 10, 10 के 1, 1 और 2 3 और 3 और 5 8, 8 है 4 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है, हाँ 3 के पहाड़ा में आता है, यानी कि इसमें भी 3 से भाग लगेगा। इस प्रकार से कितना भी बड़ा संख्या रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ लास्ट में देखना है कि 2 0 2 4 6 8 है तो 2 से भाग लगेगा, और उस सारी संख्या को जोड़ के देख लेंगे, वो 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो 3 से भाग लगेगा। और जब 2 और 3 दोनों से भाग लग रहा है तब लगेगा 6 से भाग। कोई एक अंक से खाली 2 से लगा तो नहीं लगेगा 6 से भाग, 3 से अगर नहीं लग रहा तो नहीं लगेगा, खाली 3 से लग रहा है 2 से नहीं लग रहा तो फिर 6 से भाग नहीं लगेगा। 6 से भाग लगने का मतलब है कि 2 और 3 दोनों से लगना चाहिए, है ना। अब बताइए 6 से भाग में 2 3 क्यों लगना चाहिए। देखिए आप 6 को तोड़ते हैं हम लोग तो 2 गुणे 3 होता है, 2 और 2 3 6, यानी कि 2 से भी इसमें भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है, इसका मतलब है कि 6 से ही भाग लग रहा है। इसलिए कोई भी संख्या को अगर मान लीजिए कि हमको 9 के भाग लगने के नियम सीख गए, हमको 18 से भाग लगने के नियम चाहिए। तो देखिए 2 आई 9 9 2 18 होता है, यानी कि 2 से या 9 से जिस संख्या में भाग लगेगा उस संख्या में 18 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा। ये बात जानना जरूरी है कि नहीं है। अगर 27 से भाग लेने के नियम को सीखना है, जिस संख्या में 3 से और 27 से भाग 3 से और 9 से भाग लगेगा उस संख्या में 27 से पूरा पूरा भाग लगेगा। ये बात देख लीजिए, समझ में आ रहा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 2 से 6 से भाग लेने के नियम हो गया। अब हम लोग देखते हैं 8 से भाग लेने के नियम। वो ऐसी संख्या जिसके अंत में 3 शून्य हो या अंतिम है ना 3 अंक 8 से विभाजित हो तो उस संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग लगता है। ध्यान देखिए दीजिएगा कि वैसी संख्या जिसके अंत में क्या शून्य हो, 3 गो शून्य हो, 3 गो शून्य देखना है अंत में, या लास्ट के 3 गो अंक देखना है वो 8 से विभाजित हो कि नहीं। कितना बड़ा संख्या रहेगा मान लेते हैं तो सारा को नहीं देखना, सिर्फ लास्ट के 3 गो अंक को पकड़ना है और 3 गो अंक भाग लगाना है जल्दी जल्दी। 3 गो में आराम से भाग लगा सकते हैं।
तीनों में भाग लगाने के बाद देखना है कि अगर पूरा पूरा कट गया तो पूरा संख्या पूरा पूरा कट जाएगा, और या तीनों लास्ट में 3 को जीरो है तो समझ लीजिए पूरा पूरा संख्या में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल में 8, 16, 24, 32, 40, 48 इधर पहाड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा ही। देखिए यहाँ बड़ा संख्या यहाँ पर 8 के बाद क्या को जीरो है, 3 को जीरो है, यानी कि इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। यहाँ पर 8 के जगह पर हम यहाँ पर अगर 9 भी डाल देंगे तो ये भाग लगेगा, यहाँ पर 5 भी डाल देंगे तो ये भाग लगेगा 3 से 8 से, ठीक है। देखिए लास्ट में कितना है, लास्ट में 3 को जीरो है, यहाँ पर 72 है, फिर भाग लेगा। 72 की जगह पर अगर मान लीजिए 61 भी डाल देते हैं तो ये भाग लेगा इसमें, है कि नहीं। यहाँ पर मान लेते 53 डाल देते हैं तो ये भाग लेगा, क्योंकि पहले से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट में 3 को जीरो से मतलब है। देखिए यहाँ पर 8 से 40 है, 8 से 40 में 8 एक मरतबे कट जाएगा और 40 5 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 3 को अंक में 8 से भाग लग रहा है, यानी कि पूरा संख्या में 8 से भाग लगेगा। इससे पहले हम कुछ लिख दें 8 से भाग लगेगा। सिर्फ लास्ट का 3 अंक देखिए 7, 2, 0 है ना। अब बताइए 8, 9, 72, 72 में भाग लग रहा है, 0 में भाग लग रहा है, यानी कि लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग लग रहा है, तो पूरा संख्या में भाग लगेगा। अगर मान लीजिए कुछ लिख देते हैं, कुछ लिख दिए, कुछ, अब बताइए 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि लास्ट के 3 गो अंक देखना है, 3 गो कितना 8 से 88 है ना, और इसमें 8 से भाग लग रहा है पूरा पूरा, यानी कि पूरा संख्या में 8 से भाग लगेगा। समझ आया, कुछ भी हम लिख दे पहले उससे मतलब नहीं है ना, कुछ भी 8 से भाग पूरा पूरा लगेगा। कोई भी संख्या ले लिए, मान लिए कुछ भी लिख दिए है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में क्या 2 जीरो डाल दिए, 3 को जीरो डाल दिए, इससे पहले से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट का हमें देखना है। 8 से भाग लग रहा है तो पूरा संख्या में 8 से भाग लगेगा, आप लोग लाकर देख लीजिएगा। चलिए 9 से वाले नियम देखते हैं। वैसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो उस संख्या में 9 से पूरा पूरा भाग लगता है। क्या कर रहा है, अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, मतलब सारा संख्या के अंक को जोड़ेंगे, सारा संख्या के अंक को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 9। अगर 9 आ गया जोड़ने के बाद, या 9 के पहाड़ा में आ गया, ठीक है, 9 के पहाड़ा में कोई अंक आ गया तो उसमें 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा ही। यहाँ पर देख लीजिए नॉर्मल है, 9 के पहाड़ा में है तो लगेगा ही। यहाँ देख लीजिए 7, 2, 9 है ना, और 9, 8, 17, 17, 1, 18, 18 9 के पहाड़ा में आता है तो लगेगा भाई। 5, 4, 9, 9 तो एक काम करिए 9, 9 पूरा के छोड़ दीजिए, 5 और 9 छोड़ दिए, 6, 3, 9 छोड़ दिए, यो 9 तो 9, 9, 18, 18 9 के पहाड़ा में आता है लगेगा। ये 3, 3, 6, 6, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18 आता है, 18 9 के पहाड़ा में आता है तो लगेगा। 8, 1, 9, 9 आ गया, 7, 2, 9, 9 आ गया, 9, 5, 9, 9 आ गया, 9 आ गया, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 9 चौक 36 हो गया पूरा जोड़ने के बाद, तो कहता 36 9 के पहाड़ा में आता है तो लगेगा। इस प्रकार से हम 9 से भाग लेने के नियम से पहचान सकते हैं कि कौन कौन संख्या में 9 से भाग लगेगा। अब है लास्ट है 10 है ना। 10 से भाग लेने के नियम क्या है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, सबसे आसान तो 10 से भाग लेने के नियम है। देख लीजिए वैसी संख्या जिसके अंत में 0 हो तो उस संख्या में 10 से पूरा पूरा भाग लगता है, यानी कि सिर्फ लास्ट में क्या खोजेंगे 0, एक वो 0 हो, सिर्फ लास्ट में 0 रहेगा तो समझ लीजिए कि 10 से पूरा पूरा भाग लगेगा ही। 10, 20, 30, 40 इसे तो 10 के पहाड़ा में आ रहा है, ठीक है। देखिए 870 लास्ट में क्या है 0 लगेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या कुछ भी ले लीजिए, है कि नहीं, कुछ भी लास्ट में 0 है तो लगेगा, है ना। लास्ट में 2 0 रहेगा, 5 0 रहेगा, लास्ट में 0 है तो लगेगा। लास्ट में 1 डाल दिए तो नहीं लगेगा, लास्ट में 5 डाल दिए तो 10 से भाग नहीं लगेगा, लास्ट में 6 डाल दिए तो नहीं लगेगा, और लास्ट में 0 डाल दिए तो फिर लगेगा। इस प्रकार से हम भाग लगने के नियम के द्वारा किसी भी संख्या को कितना ही बड़ा हो उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि उसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। एक बच गया है सिर्फ 11 की भाग लगने के नियम, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। चलिए देखते हैं 11 से भाग लगने के नियम क्या होता है। कह रहा है सम तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल के अंतर 0 तथा 11 के गुणज हो तो उस संख्या में 11 से पूरा पूरा भाग लगता है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ कह रहा है कि सम
तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल, मतलब सम स्थान को एक साथ जोड़ेंगे, विषम स्थान को एक साथ जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ने के बाद फिर घटाएंगे। दो को आंसर आएगा तो उसको घटाएंगे, घटाने के बाद मेरा आंसर आना चाहिए 0 और नहीं तो 11 या 11 के पहाड़ा में 11 दूना 22, 11 33, 11 44 ऐसे आना चाहिए। तो समझ लेंगे उस संख्या में 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। सम और विषम स्थान का मतलब क्या है, जैसे कि 11 दे दिया हुआ है तो पहले का जो स्थान है ये 1 पर है, दूसरा ई जो है दूसरा स्थान पर, पहला 1 पर है, दूसरा पर है ना, तो इस ये एक सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है। तो कह रहा दोनों स्थान के क्या कर रहा है, योगफल के अंतर, मतलब योगफल के अंतर। तो यहाँ पर कह रहा है विषम है ना, यहाँ पर कोई और संख्या रहता 3 नंबर पर तो इसको जोड़ते, लेकिन कोई संख्या है नहीं तो ये क्या करना है, दोनों को घटाना है। तो एक में से एक घटाएंगे तो कितना आंसर होगा 0 और क्या करना चाहिए 0 तथा 11 होना चाहिए, इसलिए क्या कर रहा है 11 में पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी कि 2 में से 2 घटाया कितना होगा 0, ठीक है। 3 में से 3 घटाया 0, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0 ही। तो टेबल में आ रहा है, समझ रहा है, घटाने के बाद फिर 0 आ रहा है तो हम समझ गए कि 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। लेकिन बड़ा संख्या देखिए 121 है ना, ये पहला अंक है ना, दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो ये क्या विषम संख्या, ये विषम संख्या है, दोनों को योगफल कर रहा है, जोड़ना है तो जोड़ना है, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, इसको नहीं जोड़ना है, संख्या जोड़ना है। तो 1 और 1 कितना हुआ 2, ये वाला तो अकेले है सम वाला पर, नहीं तो नहीं चौथा में तो 2, और 2 में से 2 गया तो क्या ना 0 हो गया। यानी कि संख्या में भी 11 से पूरा भाग लगेगा, करा 0 होना चाहिए। फिर अगला ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये है पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान और ये चौथा स्थान, सबका है स्थान। हमको जोड़ना है विषम वाला को एक साथ, सम वाला को एक साथ। तो ई वाला एक साथ जुटेगा और ई वाला एक साथ जुटेगा। यानी कि 3 आए कितना हो गया 4, आई 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 में 4 घटाया तो 0, यानी कि 0 आना चाहिए। तो लग गया, इसमें भी भाग लेगा पूरा पूरा, 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। इसको भी जोड़ लेते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान जोड़ना है एक साथ। तो पहला जोड़ना है, तीसरा जोड़ना है, पांचवा, ये सब विषम वाला एक साथ जोड़ना है और सम वाला एक साथ जोड़ना है। देखिए यहाँ पर 1 आई 3 4 और 0 4 ही हुआ, घटाओ 2 और 2 4, यानी कि इसमें भी पूरा पूरा 11 से भाग लगेगा, है ना। इसके देख लेते हैं, पहला स्थान दूसरा स्थान जोड़ेंगे, तीसरा स्थान जोड़ेंगे तो 7 आई 7 14, आयो जोड़ेंगे 7 7 14, 14 14 0, 8 8 16, 8 8 16, 16 में 16 गया 0। यानी कि सम और विषम स्थान को हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, है ना, जोड़ने के बाद 0 होना चाहिए, तो 11 के पहाड़ा में आना चाहिए। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 8 से 14 दिया हुआ। पहला स्थान, पहला अंक को बोलेंगे विषम संख्या, पहला 1वां स्थान पर है ना, 1वां स्थान पर, दूसरा स्थान पर है 1वां स्थान पर, तीसरा स्थान पर है। तो विषम संख्या तो 1 होता है, 3 होता है, तो ई वाला स्थान की तीसरा एक साथ जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हुआ 12। और फिर घटाना है कौन, सम वाला को जोड़ के। तो सम वाला ये दूसरा स्थान पर, देखिए दूसरा स्थान पर 1 है, खाली 1 वही है तो 1 है, तो 1 घटाएंगे तो 12 में से 1 घटाए तो कितना हुआ 11। क्या ना, जोड़ने के बाद 0 ना तो 11 आना चाहिए, या 11 के पहाड़ा में आना चाहिए, तो 11 तो आ गया। यानी कि संख्या में 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अगला संख्या देख लेते हैं, अगला संख्या क्या कह रहा है, 9 है, 2 है, 8 है, 4 है। पहला स्थान को बोलते हैं विषम स्थान, ई हो गया सम स्थान, ई हो गया कितना चीज विषम स्थान, आई हो गया सम स्थान, चौथा नंबर है ना। ई चौथा नंबर नहीं है, ई 1 2 3 4 ई सीरियल नंबर से चल रहा है, ठीक है। तो हमको विषम वाला जोड़ना, तो विषम ई है और ई है, ई जुटेगा, 3 1 जुटेगा, तो 3 1 जोड़े तो 9 8 कितना हो गया 17। ई सम है, इसको नहीं, इसको देखिए यहाँ पर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो तीसरा स्थान, ये पहला स्थान विषम संख्या है, पहला तीसरा विषम हुआ, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8 17 माइनस। अब ये सम संख्या, तो सम ई है और ई है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हुआ, इसको नहीं जोड़ेंगे, मतलब इसका ऊपर वाला जोड़ेंगे, यह स्थान है, तो ये 2 और 4 कितना हुआ 6, तो 6, तो 17 में से 6 गया तो कितना हो गया 11। यानी कि इस संख्या में पूरा पूरा भाग लगेगा 11 से। इस प्रकार से हमको 11 का भाग लगने का नियम, है ना, मतलब होता है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।